मुख्य मुद्दे को लेकर आए हैं वो ये है कि सड़क पर कंपनियां 10 मिनट की डिलीवरी बोल के जो प्रेशर बनाती हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, उसमें कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं दिया जाता है। ना इलाज का पैसा दिया जाता है, ना ही कोई मुआवजा दिया जाता है। देखिए, एक तरह का उनको एक भुलावे में रखने के लिए शब्दों का जाल, एक उनको भी और एक आम जनता को भी, आम जनता को कहना कि भाई हम ये हमारे कर्मचारी नहीं है, पार्टनर्स हैं। तो आम जनता के प्रति एक ये होता है, उसे आम जनता को ये लगता है कि इनको उस पूरे प्रॉफिट में एक शेयर मिलता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शेयर धीरे धीरे घटते जा रहा है कर्मचारियों का, और जो कंपनियों का मुनाफा है वो बढ़ते जा रहा है। अभी हज़ारों करोड़ों का IPO ला रहे हैं, अरबों खरबों में खेल रहे हैं, लेकिन जो आम वर्कर हैं, जो डिलीवरी वर्कर्स हैं, इनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब ये लेबर कोड आने वाला है जो कि और भी ज़्यादा दुखदाई होगा वर्कर्स के लिए, जिसमें ये जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है उसको परमानेंट कर देंगे। तो बहुत बड़ी समस्या है ये। और जो गिग वर्कर्स का, जैसे आपको पता चला, गिग वर्कर्स का खास करके उनकी समस्या, जैसे अभी एक वर्कर बता रहे थे कि कैसे महीने दर महीने कम हो रहा है, 40 से 27 हो गया, 40 रुपये प्रति राइड से 27 रुपये हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये समस्या बहुत व्यापक है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पर ये जो ऐप कर्मचारी यूनियन हैं यहां पर आए हुए हैं और लगातार ही अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और किस वजह से इनको आज जंतर मंतर आना पड़ा। जी मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। अपूर्वा नाम है मेरा। आज आप लोग आए हैं, आपका जो यूनियन आया है क्या किस लिए आया है, किस संदर्भ में पहुंचे? जो अलग अलग आप देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों में कंपनियां बढ़ी हैं देश भर में। स्विगी हो गया, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो, ब्लिंकिट, तमाम कंपनियां मार्केट में आ गई हैं। इन सब में कार्यरत कर्मचारी जो आपके लिए ऑर्डर ला के देते हैं या कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं, तमाम इस तरीके के काम करते हैं, उन सब की कंपनियां लगातार शोषण कर रही हैं, लगातार श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। उनके जो ऑर्डर रेट हैं वो लगातार घटा रही हैं। और इसके साथ साथ आज हम जिस मुख्य मुद्दे को लेकर आए हैं वो ये है कि सड़क पर कंपनियां 10 मिनट की डिलीवरी बोल के जो प्रेशर बनाती हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, उसमें कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं दिया जाता है। ना इलाज का पैसा दिया जाता है, ना ही कोई मुआवजा दिया जाता है। अभी हाल ही में दुर्घटनाओं में मौत होने वाले राइडर्स की संख्या बढ़ी है और कंपनियों की तरफ से कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया है। तो उसी मांग को लेके कि जितने भी राइडर्स की मौत हुई है उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो घायल होते हैं उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये मुख्य मांग को लेके हम यहाँ आ जाए हैं। लेकिन जहाँ तक स्टडी है, जहाँ तक मैंने देखा है कि कंपनीज पहले ही क्लेम करती हैं कि एक तरीके से फ्रीलांस लोगों से काम करवाती हैं, यानी कोई ऐसा वादा वो पहले से नहीं करते, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो फिर भी जो है इसमें जाते हैं, काम करते हैं एक तरीके से। तो क्या यहाँ पर पहले से ऐसा क्लेम होना चाहिए, वहाँ से उनको बोलना चाहिए? देखिए, कंपनियां जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करती हैं, फ्रीलांस, गिग, डिलीवरी पार्टनर, ये भाषा है। पर सच बात ये है कि आज जितने भी कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे, उनकी संख्या को अपने अलग अलग स्टोर्स पे, ब्लिंकिट के, इंस्टामार्ट के स्टोर्स पर बाउंसर बुला के डरा के रोका गया है ना, जिसकी वजह से वो आज अपनी मांग लेके यहाँ नहीं आ पाए। अगर कंपनियां इतना ही क्या कहते हैं कर्मचारियों के हित में सोचती हैं, उनसे 14-14, 16-16 घंटे काम ले रही हैं, सभी कर्मचारियों की जीविका निर्भर है इस काम पर, तो उनके कहने से कि ये पार्टनर है, पार्टनर नहीं हो जाते हैं। काम करने के जो श्रम कानून है उसके अंतर्गत सभी आते हैं और सभी से अगर आप 12-14 घंटे कहीं काम कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा तक नहीं दिया जाता है, तो आप एक सम्मानजनक वेतन तो दीजिएगा। और वही मांग है कर्मचारियों की। और कंपनियां लगातार कर्मचारी जब अपने स्टोर्स पर भी प्रदर्शन करते हैं तो उनका दमन करती हैं और इसी के खिलाफ हम खड़े हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो कंपनियां कहती हैं कि आप हमारे पार्टनर हैं, डिलीवरी पार्टनर हैं और कैप्टन हैं, आप रैपिडो चला रहे हैं, तो क्या उनको ये फंसाने के लिए, एक तरीके से भ्रमित करने के लिए, क्या उनको पहले से ही एक आश्वासन दिया जाता है कि आप पार्टनर की तरह से मतलब शेयरिंग कर रहे हैं आप हमारे साथ?
देखिए, एक तरह का उनको एक भुलावे में रखने के लिए शब्दों का जाल, एक उनको भी और एक आम जनता को भी, आम जनता को कहना कि भाई हम ये हमारे कर्मचारी नहीं है, पार्टनर्स हैं। तो आम जनता के प्रति एक ये होता है, उसे आम जनता को ये लगता है कि इनको उस पूरे प्रॉफिट में एक शेयर मिलता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शेयर धीरे धीरे घटते जा रहा है कर्मचारियों का, और जो कंपनियों का मुनाफा है वो बढ़ते जा रहा है। अभी हजारों करोड़ों का IPO ला रहे हैं, अरबों खरबों में खेल रहे हैं, लेकिन जो आम वर्कर हैं, जो डिलीवरी वर्कर्स हैं, इनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो मतलब यही है कि आप डिलीवरी पार्टनर या आप कैप्टन के नाम पे आप इन्हें और ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। कोई इन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही है। आप इन्हें कर्मचारी कहिए और सुविधा दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, बल्कि पार्टनर या कैप्टन रह के कोई सुविधा ना देने के बावजूद। और भी कोई तरीका अपना रहे हैं कि मात्र यहाँ पर आप जंतर मंतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और भी कोई तरीके अपना रहे हैं इस चीज़ के लिए, कोई कानूनी लड़ाई? देखिए, अभी धीरे धीरे कुछ दिन पहले आपके स्टोर पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो बहुत तरह के तरीके हैं आपको आंदोलन में जाने को लेके। आपको एक आज दिवाली के टाइम में, दिवाली के पहले मुआवजे को लेके, ये मुख्य रूप से मुआवजा और जो सामाजिक सुरक्षा है उसको लेके हुआ है। आपको स्टोर पे हम लोग करते हैं कि जब स्टोर का मालिक बाउंसर्स लेके आ जाता है या स्टोर उनका रेट घटाने को लेके आता है, तो उसके खिलाफ हम लोग वहाँ पे विरोध करते हैं। बहुत ये एक पूरे भारत में करीब 10 लाख से ऊपर आपको ऐप कर्मचारी हैं, आपको ये गिग वर्कर्स हैं ये वाले। दिल्ली में आपको 4 लाख 5 लाख के आसपास हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसके भी एक पहुंचना भी एक चैलेंज है, उनको साथ लाना भी एक चैलेंज है, उनको एक अवेयर करना उनके अधिकार के प्रति। बहुत सारे मजदूर जो हैं अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। तो ये क्रमशः एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होगा, और एक ऐसा दिन आएगा जब उनकी भी बात ऊपर तक जाएगी और जो है सत्ताधारियों को मजबूर होना पड़ेगा उन्हें उनकी बातों को मानने के लिए। इसमें क्या बड़ा रोल सरकार का आप चाहते हैं कि उनका हो सकता है? देखिए, सरकार तो मतलब सरकार से ही सब कुछ होता है। सरकार तो इन्हें, कर्मचारी का भी इन्हें नहीं दे रही है। जैसे आपको राजस्थान में आपको गिग वर्कर्स के लिए अलग से कानून आया है, अभी और किसी राज्य में नहीं है, ठीक है ना। और जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 96 में बोर्ड बना, और उसके बाद बहुत सारे जैसे उनको टूल्स के लिए, उनको फिर पेंशन, उनके बच्चों के वजीफे के लिए, और मृत्यु हो जाने पे सारे आपको क्रिमेशन के लिए, सब चीज़ के लिए पैसा अलग से मिलता है। तो वैसा ही एक बोर्ड यहाँ बनाया जाए, और उनके जो रिटायरमेंट्स पे उनको एक सामाजिक सुरक्षा इंश्योर किया जाए। तो एक ऐसे एक सिस्टम की हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, कभी किसी कर्मचारी ने आपके साथ अपनी बात शेयर की हो कि उनके साथ ऐसा हुआ, ना तो पब्लिक ने ही मदद करी, ना कि वहाँ सामान्य पुलिस ने मदद करी, तो उस स्थिति में किस तरीके से चीज़ें होती हैं? देखिए, होता क्या है कि जब उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि उनसे भी एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ वो लोग जाते हैं डिलीवरी के लिए, प्रेशर एक रहता है, उनकी तरफ से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस समय क्या स्थिति होती है? देखिए, एक्सीडेंट एक तो बहुत ही 10 मिनट के अंदर इनको डिलीवरी करना होता है, तो बहुत प्रेशर रहता है इन पे। तो एक्सीडेंट जब हो जाता है, जब ये कंपनी को रिपोर्ट करते हैं, तो वो ऑर्डर किसी और को दे देते हैं, बजाते कि उस जो कर्मचारी है, जो वर्कर है, उसकी कुछ इलाज कराया जाए, उसका कुछ रिपोर्ट किया जाए, उसे मुआवजा के रास्ते में कुछ किया जाए। उसके बजाते उसके जगह पे वो ऑर्डर दूसरे को देते हैं और उस कर्मचारी को मरने के लिए छोड़ देते हैं। यही सच्चाई है। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं जी। आज इकट्ठा हुए यहाँ पर, क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है जी, जो ऐप की जो अपनी कंपनियां हैं, इनको संरक्षण दे सरकार। किसी भी हालत में अगर वो काम भी करते हैं तो उनके लिए कोई संरक्षण नहीं मिलता कंपनी की तरफ से। उन पे दबाव रहता है, अंडर प्रेशर, कि भाई जल्दी काम पे करो, है जी। कोई भी स्थिति में उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भी उसको संरक्षण नहीं मिलता है। हाँ, तो होता तो देश का नागरिक ही है, गवर्नमेंट उसका संरक्षण दे सकती है, कुछ ना कुछ कानून बना सकती है कि भाई उनको भी कुछ सुविधाएं मिले, लेकिन इसके प्रति कोई सुविधा नहीं मिल पाती उन लोगों को। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैसे ही काम करते हैं, जब मर्जी चाहे जब मर्जी निकाल दिया, जब मर्जी चाहे जब मर्जी जॉइंट कर लिया। कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपनी जीविका सही तरीके से चला सके। ऐसा कुछ भी नहीं।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि भाई गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ना कुछ उनके हित के लिए कोई कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट उनके लिए कोई भी साथ नहीं दे पा रही है, ना ही कोई कानून बना पा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इनके संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं ज़रूर दे। ठीक है मैम, आपसे पूछते हैं, आपका सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। वर्तिका मणि। जैसे कि एक परमानेंट काम की तरह इसको नहीं माना जाता कि जो डिलीवरी पार्टनर है वो कभी भी काम कर सकता है, छोड़ सकता है। अगर ऐसे में उनको ये सब गारंटियाँ दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं कंपनी भी कंफ्यूज रहेगी, कभी भी काम छोड़ सकते हैं, कभी भी यहाँ पर ये चल सकती हैं। तो ऐसे इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जाएगा? देखिए, तो पहले शब्दावली पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये शब्द जो यूज़ करते हैं वो डिलीवरी पार्टनर यूज़ करते हैं। कई जगह कई क्षेत्र में वर्कर के लिए हमेशा वॉलंटियर शब्द यूज़ किया जाता है ताकि उनको वंचित रखा जा सके, जो भी प्रावधान हैं कानून में, लेबर लॉज हैं। फिर अब ये लेबर कोड आने वाला है जो कि और भी ज़्यादा दुखदाई होगा वर्कर्स के लिए, जिसमें ये जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है उसको परमानेंट कर देंगे। तो बहुत बड़ी समस्या है ये। और जो गिग वर्कर्स का, जैसे आपको पता चला, गिग वर्कर्स का खास करके उनकी समस्या, जैसे अभी एक वर्कर बता रहे थे कि कैसे महीने दर महीने कम हो रहा है, 40 से 27 हो गया, 40 रुपये प्रति राइड से 27 रुपये हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये समस्या बहुत व्यापक है। मज़दूरों को, वर्कर्स को संगठित होने की ज़रूरत है और हम कोशिश करेंगे कि जितना ये अवेयरनेस फैला सके और जितना हम यूनियनाइज कर सके। यूनियन जब तक वर्कर्स नहीं बनाएंगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। और आज जैसे इन लोगों ने, जो ये कंपनियां हैं, ये जानती हैं कि एकजुट नहीं होने देना है, तो वो अलग अलग तरह की टैक्टिक्स यूज़ करती हैं। बाउंसर से धमकाना, आईडी कार्ड ब्लॉक करना, फूड डालना। तो ये सारी समस्याओं से हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जी। तो बिल्कुल यहाँ पर इनका कहना है कि इन समस्या से लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से ये जो ऐप, जो कंपनियां हैं, किस तरीके से उनको डिलीवरी पार्टनर बनाकर, अपना कैप्टन बताकर झांसा देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हितों को यहाँ पर खाया जा रहा है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।